Good morning everyone. Welcome in Unique School Seeker. In previous class we were reading about animal tissues and first animal tissue epithelial tissue. Now second connective टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सेकंड लास्ट क्लास में भी एक अच्छा एग्जाम्पल जो था कनेक्टिव टिश्यू का वो था ब्लड। मैंने आपको बताया था ब्लड एंड लिम्फ। जो ब्लड है इसके अलावा भी बहुत होते हैं, जैसे कि बोन है, कार्टिलेजेज हैं, लिगामेंट है, टेंडन है। ये सभी क्या होते हैं, किसके एग्जाम्पल हैं? कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल ब्लड जो है ये जनरली अपने को ध्यान में भी रह जाता है, किसका एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू का। आपकी जो अपनी जो बुक है इस बुक के अंदर ब्लड का जो है क्लासिफिकेशन जो है वो शॉर्ट फॉर्म में एक थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर आपके सामने इसका क्लासिफिकेशन जो है वो शो करता हूँ। ब्लड जो है, इस ब्लड के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। अभी आप कहें कि ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट प्लाज्मा एंड सेकंड ब्लड सेल्स। एक तो होता है प्लाज्मा और सेकंड क्या होता है? ब्लड सेल्स होती है। प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा में 92% वाटर होता है एंड 8% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है। ठीक है। अब ये जो 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इसमें से कि लाइक जैसे प्रोटीन है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि साल्ट है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ये यहाँ पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है। इसके अलावा भी जैसे कि हार्मोन्स जो है, ठीक है, वो भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा के अंदर। ये कैसा होता है? लाइट येलो कलर का होता है और ट्रांसपेरेंट जो है मटेरियल है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो ब्लड का 55% जो पार्ट है वो कौन फॉर्म करता है? प्लाज्मा फॉर्म करता है। इन नेक्स्ट अपन बात करें ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स जो है, ब्लड सेल्स आगे 3 टाइप्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्टली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ओके। आरबीसी को नेक्स्ट नेम इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। इनका जो नेक्स्ट नेम है, अनदर जो नेम है वो क्या है? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी जो है इसका तो इतना ही अपनी बुक के अंदर नाम दिया हुआ है, आगे इसका कोई नहीं दिया हुआ। लेकिन डब्ल्यूबीसी का क्या दिया हुआ है? साइड में कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म की हुई है। क्या बनाई हुई है? कुछ स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है और उन स्ट्रक्चर्स में नाम लिखा हुआ है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये क्या है? जब अपन डब्ल्यूबीसी को आगे और क्लासिफाइड करते हैं तो डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है एग्रेनुलोसाइट। एक तो होता है ग्रेनुलोसाइट और एक क्या होता है? एग्रेनुलोसाइट। अब जो इसमें है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसोनोफिल्स, ये तो किस में आती है? ग्रेनुलोसाइट में। और यदि एग्रेनुलोसाइट की बात करें तो एग्रेनुलोसाइट को फिर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं और वो 2 टाइप आता है, उसमें एक तो होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। ये दोनों नाम भी वहाँ लिखे हुए हैं। लिम्फोसाइट में आ जाती है फिर
बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। ये आगे किसका क्लासिफिकेशन है? WBC का। और इनके जो नेम है वो नेम उस डायग्राम के अंदर शो किए हुए हैं और लिखा हुआ है डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स। ओके, इन नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो अपने एक ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, जो कि क्या होता है एक मैट्रिक्स के अंदर इम्बेडेड होता है। ये जो मैट्रिक्स होता है ये रिगिड फॉर्म के अंदर होता है। किस फॉर्म में होता है? रिगिड फॉर्म के अंदर होता है। ब्लड जो होता है ये ब्लड कैसा होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है जनरली अपन देखते हैं। तो ये लिक्विड में कैसे होता है? क्योंकि यहाँ प्लाज्मा है और प्लाज्मा में 92% वाटर है, जिसके कारण ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ब्लड सेल्स जो होती है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है। किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब एपिथेलियल टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू का के पार्ट्स की अपन बात करते हैं। कनेक्टिव जो टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू के भी मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं अपनी बॉडी के अंदर? एक तो होता है एडिपोज टिश्यू, सेकंड एरियोलर टिश्यू, थर्ड इसके बाद में फ्लूइड टिश्यू, फोर्थ अपन बात करें स्केलेटल टिश्यू। ओके, यहाँ पर ये जो एरियोलर टिश्यू है, इस एरियोलर टिश्यू के अंदर क्या आता है? ब्लड और ब्लड एंड जो लिम्फ है वो किस में आता है? फ्लूइड टिश्यू के अंदर आता है। यहाँ पर एरियोलर टिश्यू के अंदर आते हैं लिगामेंट एंड इसके साथ में टेंडन। ओके, और स्केलेटल जो टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू के अंदर आते हैं बोन एंड कार्टिलेज। ओके, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं 1 बाय 1 एक एक की। फर्स्ट क्या है? एडिपोज टिश्यू। फर्स्ट क्या है? एडिपोज टिश्यू। ये जो एडिपोज टिश्यू है, ये एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? फर्स्ट तो अपन ये बात करते हैं। एडिपोज जो टिश्यू प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है बिलो स्किन। कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो स्किन। यानी स्किन तो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। और जो स्किन के जो नीचे का जो पार्ट है वो पार्ट किस में आता है? एडिपोज टिश्यू का पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फैट मॉलिक्यूल्स का स्टोरेज होता है। फैट मॉलिक्यूल्स का स्टोरेज जो है वो कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है। और अपन कहते हैं जनरली कि जो स्किन है, जो अपनी उस स्किन के नीचे क्या होती है? फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि जनरली अपन वर्ड में चर्बी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हुई किसकी? एडिपोज टिश्यू की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरियोलर टिश्यू। यदि अपन बात करें कि एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है स्किन एंड मसल के बिटवीन। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन और मसल्स के बीच में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें अपन ने 2 पॉइंट्स में आगे इसको डिवाइड किया है। एक तो लिगामेंट और सेकंड टेंडन्स। तो लिगामेंट जो है, लिगामेंट क्या है? लिगामेंट जो है, लिगामेंट तो प्रेजेंट होता है
बोन एंड बोन के बिटवीन। कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन एंड बोन के बिटवीन, यानी टू बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? लिगामेंट प्रेजेंट होता है। और टेंडन जो है ये प्रेजेंट होता है बोन एंड मसल के बिटवीन। बोन और जो मसल है दोनों के बिटवीन कौन सा? टेंडन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, एट नेक्स्ट फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू में मैंने आपको बताया ब्लड और लिम्फ। ब्लड के बारे में आप जानते हो कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर होता है, जो कि क्या करता है? वेरियस जो अपने जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, रेस्पिरेटरी जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा जो नेसेसरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर ये करता है। लिम्फ जो पार्ट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर ब्लड वेसल्स आकर के और क्या होती है? ओपन होती है। वहाँ कौन किस पार्ट का फॉर्मेशन होता है? लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लड जो है, इस ब्लड की मैंने आपको डिटेल स्टडी जो है वो अभी अपन ने क्लासिफिकेशन के अंदर इसकी पढ़ ली। एड नेक्स्ट स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू क्या है? स्केलेटल टिश्यू के अंदर क्या आती है? बोन आती है और कार्टिलेजेस आती है। बोन क्या अपने को क्या करता है? मैकेनिकल बॉडी को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, और बॉडी की क्या करता है? बॉडी को प्रिवेंट करता है। बॉडी के कुछ जो कोमल जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स की क्या करता है? उनको प्रिवेंट करता है। ठीक है, किससे प्रिवेंट करता है? बाहरी आउटर एनवायरनमेंट से। अब आउटर एनवायरनमेंट से यदि अपन कोई बाहरी आघात यदि अपनी बॉडी के ऊपर होता है, तो उससे अपनी जो बॉडी के अंदर के जो पार्ट हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स की जो प्रिवेंट है उस ऑर्गन्स का वो कौन करता है? बोन्स करते हैं। ठीक है, और अपनी बॉडी के अंदर अपन जानते हैं कि 208 बोन्स प्रेजेंट है। कितनी है? 208। और जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, उस न्यूबॉर्न बेबी में ऑलमोस्ट 300 बोन्स जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, आफ्टर देन अपन बात करते हैं किसकी? कार्टिलेजेस की। ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है? सबसे पहले तो अपन ये बात करें कि जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज कहाँ क्या होती है? ये वाइडली स्पेस्ड सेल होते हैं, जो कि सॉलिड जो मैट्रिक्स है, उन सॉलिड मैट्रिक्स से कंपोज्ड होती है। बात करें कि कार्टिलेजेस अपनी बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट हैं, तो अपने जो नोज है, ईयर है, इसके अलावा अपन बात करें तो ट्रेकिया है, लिरिंग्स हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अपने ईयर की जो कार्टिलेज होती है, उस ईयर की कार्टिलेज को तो क्या किया जा सकता है? बेंट किया जा सकता है। यानी कार्टिलेज जो है, जैसे कि ईयर की कार्टिलेज है, तो ईयर की कार्टिलेज को क्या किया जा सकता है? बेंट किया जा सकता है। बट यदि अपन बात करें बोन्स की, तो बोन्स जो है, जैसे कि लाइक एज अपनी आर्म की बोन्स है, लेकिन आर्म्स की बोन्स को क्या नहीं किया जा सकता? बेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपनी जो बात थी किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की। अपन ने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एडिपोज टिश्यू, एरियोलर, फ्लूइड और स्केलेटल टिश्यू जो है, इनके बारे में अपन ने पढ़ा है। एडिपोज टिश्यू में मैंने आपको बताया कि बिलो स्किन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर फैट मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर इमेंडेड होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो ये जो टिश्यू है, या फिर अपन जैसे फैट मॉलिक्यूल्स का इसकी जगह अपन कह सकते हैं फैट ग्लोब्यूल्स जो है वो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोरेज होता है। एरियोलर टिश्यू जो है, एरियोलर टिश्यू में मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जो ब्लड वेसल्स होती है, उन ब्लड वेसल्स के अराउंड जो है वो कौन प्रेजेंट होता है? एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो नर्व सेल्स हैं, उन नर्व सेल्स के चारों ओर भी कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एरियोलर जो टिश्यू है ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। बोन मेरो में क्या प्रेजेंट होता है? एरियोलर जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर की जो कैविटीज है, उस कैविटीज को भी क्या करती है? को फुलफिल कौन करता है? एरियोलर टिश्यू जो है वो फुलफिल करता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये एरियोलर जो टिश्यू है ये इंटरनली जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है।
इसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक लिगामेंट और टेंडन जो है वो एरियोलर टिश्यू के पार्ट है। लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है और बोन टू बोन्स जहाँ कनेक्ट होती है वहाँ पर लिगामेंट प्रेजेंट होता है। टेंडन के यदि अपन बात करें तो टेंडन बोन और मसल्स के बिटवीन जो है वो कौन प्रेजेंट होता है, टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर देन अपन ने बात की किसकी, फ्लूइड टिश्यू की। तो फ्लूइड जो टिश्यू है, ये फ्लूइड टिश्यू का एग्जाम्पल अपन ने बात की ब्लड और जो लिम्फ है। ब्लड की जो अपन ने फंक्शन है वो फंक्शन अपन जानते हैं कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, लाइक एज एक्सक्रीटरी, और जो मटेरियल्स हैं, जो रेस्पिरेटरी मटेरियल्स हैं, इसके अलावा अपनी बॉडी के लिए जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड करता है। और नेक्स्ट अपन ने पढ़ा स्केलेटल टिश्यू का। तो स्केलेटल जो टिश्यू है, उस स्केलेटल टिश्यू में अपन जानते हैं स्केलेटल का मीन्स क्या होता है, स्केलेटन। स्केलेटन यानी अपनी बॉडी का जो कंप्लीटली जो पार्ट है, जो ढांचा है, ठीक है, ये किसका बना हुआ है, स्केलेटल टिश्यू का। यानी इसमें क्या प्रेजेंट है, बोन्स प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, जिसके कारण अपनी बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट जो है वो स्टैंड है, वो किसके कारण है, इस स्केलेटल टिश्यू के कारण है। और इस स्केलेटल टिश्यू में क्या प्रेजेंट होते हैं, बोन और कार्टिलेजेज। ये स्केलेटल टिश्यू अपनी बॉडी को क्या करवाता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा आउटर जो है, आउटर एनवायरनमेंट से जो भी बाहरी जो आघात है उनसे अपनी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उनको प्रिवेंट करता है। कौन, स्केलेटल टिश्यू प्रिवेंट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या आते हैं, बोन और कार्टिलेजेस। बोन्स अपन जानते हैं 200 बोन्स जो है वो प्रेजेंट अपने हैंड्स में भी है, लेग में भी है, अपने जो चेस्ट है वहाँ पर भी बोन्स प्रेजेंट है, अपने जो खोपड़ी है, ठीक है, अपना जो हैंड है, जो हेड पार्ट है वहाँ पर भी बोन्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि कार्टिलेजेस कहाँ प्रेजेंट हैं, तो कार्टिलेजेस का अपन ने बात की, अपने ईयर के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट है, नोज़ के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट है, ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेजेस जो है प्रेजेंट है, लिरिंक्स के अंदर कार्टिलेज है, ये प्रेजेंट होती है। तो ये बात थी किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। तो लास्ट क्लास में अपन ने एपिथेलियल टिश्यू की स्टडी की थी और इस क्लास में अपन ने कनेक्टिव जो टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू की अपन ने डिटेल स्टडी यहाँ पर की है। और इस कनेक्टिव टिश्यू की डिटेल स्टडी के साथ में मैंने आपको ब्लड का जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा आप डायग्राम्स जो हैं उन डायग्राम्स को देख लेना। यदि कोई बात यहाँ से आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अपने दो टिश्यूज़ जो है, जो कि लेफ्ट है एनिमल टिश्यू के, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, दोनों को एक साथ एक ही क्लास के अंदर आपको डिटेल में वहाँ पर उनकी स्टडी जो है वो करवाई जाएगी। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।